रग रग में कांग्रेस है तो बस कांग्रेस ही चुना। आदिवासी मुख्यमंत्री चुना है तो हम चाहते हैं कि आदिवासी के हित में वो काम करे। आदिवासी को बर्बाद करने के लिए उनको हमने नहीं चुना है। आँखी है लेकिन वो देख नहीं सका है, मुंह है उखर लेकिन वो बोल नहीं सका है। बताओ क्या चीज़ें। सिंपल आपसे सवाल ये है मैम, कांग्रेस पार्टी का हारने का मुख्य कारण क्या है आपके अनुसार? मेरा तो मांग है बैलेट पेपर्स चुनाव हो जाए, इन लोग फिर से ईवीएम का खेल बस मत खेल दें। ठीक। विधानसभा दौर में भी आपका नाम प्रबल दावेदार में था मैम। आगामी जो है अभी लोकसभा चुनाव होना है, इसमें भी आपका नाम उभर के आ रहे हैं हम। संविधान से चलने वाला देश आज संविधान में नहीं है। आज हमारे लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है टीजीबी मीडिया में और आज के हमारे खास कार्यक्रम नारी शक्ति विशेष में। और आज हम आए हैं प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र और अभी हमारे बीच उपस्थित हैं शशि सिंह जी। इनके बारे में मैं बताना चाहूँगा, ये प्रेमनगर विधानसभा की जो है प्रबल दावेदार भी थे और वर्तमान में जो है ये राष्ट्रीय सचिव हैं युवा कांग्रेस के। वह जिला पंचायत सदस्य हैं जिला सूरजपुर से। मैम के स्वागत के लिए मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगा। बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी जब उठती है तो दिन रात बदल देती है, जब गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है, इतिहास बदल देती है। एक ऐसे ही नारी शक्ति से आज हम आप सभी को रूबरू कराना चाहेंगे जो अपने क्षेत्र में काफ़ी चर्चित हैं और इनका नाम मैं पुनः बताना चाहूँगा, ये है शशि सिंह जी। तो सर्वप्रथम और पुनः स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा मैम, मेरा सर्वप्रथम सवाल आपसे ये रहेगा, आपका जो प्रारंभिक जीवन रहा वो कैसा रहा? मेरा जीवन बहुत सिंपल रहा। एक राजनीतिक परिवार से बिलोंग करती रही, लेकिन घर पे हमारा रहना नहीं रहा। हमें हमेशा पढ़ाई के लिए पिताजी बाहर ही रखे थे। मेरी स्कूलिंग रायपुर से हुई है और हायर जो एजुकेशन था दिल्ली में मैंने किया है। बीकॉम से मैंने ग्रेजुएशन किया है और इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स किया है, दिल्ली से ही किया है। वाह भाई, इतना पढ़े हैं। रहन सहन कैसा था उस टाइम आपकी? एकदम नॉर्मल। मैं अगर बाहर थी तो नॉर्मल जो कॉलेज की लड़कियां स्कूल की लड़कियां रही हैं उस तरह से थे। मम्मी पापा लोग तो गांव में रहते थे क्योंकि फैमिली का पॉलिटिशियन थे, तो पिताजी का क्षेत्र प्रेमनगर पड़ता था। इस जिला पे ही रहते थे और मैं रायपुर पे रह के हमारा घर था, तो हम वहाँ से पढ़ाई किए स्कूलिंग का। दिल्ली में गए हैं तो पीजी होता है जो पेइंग गेस्ट कहते हैं, उसमें रह के मैं अपना ग्रेजुएशन और अपना जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स था वो कंप्लीट किया मैंने। जी मैम, जैसे इंटीरियर डिजाइनिंग का किया मैम, फिर आपने राजनीति में प्रवेश किया और आपके क्षेत्र में मैंने सर्वे में भी पाया मैम, आपके पिताजी जो थे वो काफ़ी चर्चित चेहरे थे और उनका काफ़ी नाम भी था और पहले वो मंत्री भी रह चुके हैं। तो क्या यही कारण था मैम आपका राजनीति में आने का? जी, राजनीति में तो मेरे पिताजी के जाने के बाद ही मुझे आना हुआ। पहले ऐसा नहीं था कि मैं पॉलिटिक्स में कभी आऊँगी, मेरा बिल्कुल कोई ऐसा इंटरेस्ट भी नहीं रहा। लेकिन हाँ, फैमिली पिताजी के जाने के बाद राजनीति को आगे भी बढ़ाना था, तो जनता ने मुझ पे भरोसा जताया तो मैं आई। अपने पिताजी के लिए ही मैं राजनीति में आई हूँ। आपने अभी जिक्र भी किया मैम, आप जो है डिजाइनिंग का कोर्स भी किए, फिर राजनीति में आए, फिर कांग्रेस पार्टी को ही क्यों चुना आपने? क्योंकि मुझे कांग्रेस की विचारधारा पसंद है। मैंने हमेशा बचपन से देखा है कि कांग्रेस ही पार्टी रहा है, हमारे फैमिली भी पूरा कांग्रेस ही रहे हैं। मेरे पिताजी, मेरे बाबा खेलसाई सिंह जी, हम सब कांग्रेस से बिलोंग करते हैं और रग रग में कांग्रेस है तो बस कांग्रेस ही चुना। कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य अगर कोई पूछे तो एक सटीक वर्ड में क्या कहना चाहेंगे आप? कांग्रेस मुझे लगता है कि एक सच्ची पार्टी है जो जनहित में काम करती है, जनता की सेवा करती है, संविधान के लिए काम करती है। इस पार्टी में तो मैं हूँ ही और मैं सबको भी चाहूँगी कि इस विचारधारा से जुड़ें, क्योंकि ये विचारधारा देश की विचारधारा, देश की आम जनताओं की विचारधारा से जुड़ी हुई पार्टी है। एक और महत्वपूर्ण सवाल मैम आपसे, लगातार छत्तीसगढ़ में जो है विधानसभा चुनाव के दौर में एक मांग उठ रही थी कि आदिवासी मुख्यमंत्री होना चाहिए और आदिवासी मुख्यमंत्री बन गए हैं विष्णुदेव साय जी। तो उनसे आप क्या अपेक्षा रखते हैं, एक आदिवासी मुख्यमंत्री हैं तो?
मैं तो सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि हमारे छत्तीसगढ़ को आदिवासी मुख्यमंत्री मिले। लेकिन मुख्यमंत्री बनते खुशी तो बहुत था, लेकिन जैसे ही उनके कार्य शुरू हुए मुझे बहुत दुख हुआ कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री बनते ही उनका सबसे पहला जो काम था वो हसदेव जंगल को ख़त्म करने का काम रहा। तो मुझे ये ठीक नहीं लगा। हमने अगर आदिवासी मुख्यमंत्री चुना है तो हम चाहते हैं कि आदिवासी के हित में वो काम करे। आदिवासी को बर्बाद करने के लिए उनको हमने नहीं चुना है। तो मेरा यही है कि मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वो हमारे छत्तीसगढ़ को बेहतर बनाने के लिए और आदिवासी की रक्षा के लिए काम करें, उनको बर्बाद करने के लिए काम ना करें। ठीक है। एक सवाल में अभी आपने जैसे जिक्र किया हसदेव जंगल के बारे में, तो हसदेव जंगल के जो कटे हो रहे हैं उसके रोक के लिए आपने अभी तक आंदोलन किया है कि नहीं? देखिए, आंदोलन तो हमारे कई कार्यकर्ता कर रहे हैं। मैं खुद हसदेव के जंगल में गई थी। वहाँ जो आंदोलनरत लोग हैं उन लोग वहाँ 500 दिन से बैठे हुए हैं। मैं उनसे मिलकर आई हूँ, कुछ दिन पहले ही उनसे मिलकर आई। उनके सुख दुख मैंने पूछा कि कैसे और इतने दिन से क्यों वो आंदोलन कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया। तो वो देखकर और सुनकर मुझे इतना तकलीफ़ हुआ कि वो अपने घर बार को छोड़कर एक दिन भी उनका ऐसा नहीं बीता होगा कि वो वहाँ हड़ताल पे बैठे नहीं होंगे। तो ये बहुत दुख की बात है। हम अपना जंगल बचाना चाहते हैं और हमारे ही सरकार जो है, केंद्र में बैठी हुई सरकार है, वो जंगल ख़त्म करना चाहते हैं, जिससे आज शायद हम जी रहे हैं। और आदिवासियों का मेन आपको पता है कि जल जंगल ज़मीन ही उनका रहता है। उनके जीने का एक बहुत बड़ा आधार है जंगल, उसे ख़त्म किया जा रहा है, तो बहुत दुख होता है। अच्छा, एक और आपके प्रारंभिक जीवन से ही पूछूंगा मैं, आपका राजनीति सफर यहाँ तक का फिर कैसे रहा, कौन कौन से पद में रहे आप? पिताजी के जाने के बाद राजनीति में सबसे पहले मैं बस नॉर्मली करती रहती थी, राजनीति घूमा करती थी, जो भी कांग्रेस का कार्यक्रम हुआ करता था। धीरे धीरे जब मुझे एक आदिवासी कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बनाया, धीरे धीरे नहीं, बहुत जल्दी ही मुझे ये चीज़ मिल गया। फिर यूथ कांग्रेस ने मुझ पे फोकस किया तो मैं यूथ कांग्रेस की प्रदेश सचिव बनी। और उसी दौरान यूथ कांग्रेस का एक इलेक्शन रहा। इलेक्शन में मैं प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी मैंने चुनाव लड़ा, जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष रही। उसी समय एक्चुअली मुझे राष्ट्रीय सचिव के लिए इंटरव्यू आ गया, तो उस दौरान मैं राष्ट्रीय सचिव फिर बन गई। तो इसी तरह से बहुत जल्दी जल्दी मुझे मिलता गया। मैंने अपना वर्क किया और मुझे लगता है काम देखकर उन्होंने मुझे ये पद दिया है। अच्छा, राजनीति में आप अपने प्रेरणा स्रोत गुरु किनको मानते हैं? मेरे प्रेरणा स्रोत हैं मेरे पिताजी, क्योंकि मैंने देखा था मेरे पिताजी खेती किसानी छोड़कर, मेरी मम्मी सारा खेती किसानी देखती थी। हम लोग एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वो कभी नहीं जाते थे, वो सिर्फ राजनीति करते थे। खेतों में उन्होंने कदम नहीं रखा, जनता के हित में, जनता की सेवा में उन्होंने अपनी रात दिन बिताई है। तो उनको देखकर मुझे बहुत ऊर्जा मिलता था। और आज जब मैं क्योंकि राजनीति में आ चुकी हूँ, तो लोगों से भी सुनती हूँ कि आपके पिताजी बड़े दिल के थे, शेर दिल के थे, शेरे प्रेम नगर उनको कहते थे। आज उनके कारण मुझे बहुत मान सम्मान मिलता है। तो वही मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, मेरे पिताजी। अच्छा, ये तो प्रेरणा स्रोत भी आपका पता चल गया। कुछ चुनावी मुद्दे में आपसे चर्चा करेंगे मैम। विधानसभा चुनाव चल रहा था, लगभग एग्जिट पोल भी, मीडिया भी जितने भी थे कांग्रेस के फेवर में थे, लेकिन जब रिजल्ट आया मैम तो कांग्रेस पार्टी जो है 35 में सिमट गई। वो भी खासकर सरगुजा संभाग में जो है 14 सीट जो है कांग्रेस पार्टी हार गया। तो मेरा सिंपल आपसे सवाल ये है मैम, कांग्रेस पार्टी का हारने का मुख्य कारण क्या है आपके अनुसार? देखिए, मैं हमारी हार मैं अभी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारी हार हार नहीं है। एग्ज़िट पोल में हर जगह दिखाया गया कि हम जीत रहे हैं। ये भाजपा की नीति है। मुझे विश्वास है कि ईवीएम का कुछ खेल हुआ है हमारे साथ, और जहां लग रहा था अच्छे से अच्छे वोट मिले उन लोग को जिता दिए, मतलब हायर वोट वाले को, कांग्रेसियों को। और जिनका थोड़ा मोड़ा कम था लेकिन जीत तो तय थी, उनमें ईवीएम का खेल खेल दिया गया है। तो मुझे विश्वास है कि ईवीएम के कारण हमारी सरकार नहीं बनी है और वॉलेट पेपर में चुनाव होना चाहिए। इसकी मांग के लिए हम लोग आगे भी कार्य करेंगे। अच्छा, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बारे में क्या ख्याल है आपका? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अपना प्रयास कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो पार्टी अभी फ़िलहाल सक्सेस हो पाएगा, क्योंकि गोंडवाना भी चाहता है अपने लोगों को बचाना और कांग्रेस भी वही चाहता है। तो अभी छत्तीसगढ़ में गोंडवाना पार्टी आगे नहीं आ पाएगा। मुझे लगता है कांग्रेस और भाजपा ही हैं दो पार्टी जो आगे जा सकता है। एक और चुनावी मुद्दे में सवाल में, विधानसभा दौर में भी आपका नाम प्रबल दावेदार में था।
आगामी जो है अभी लोकसभा चुनाव होना है, इसमें भी आपका नाम उभर के आ रहे हैं। हमने आपके क्षेत्र में भी सर्वे किया तो आपका नाम काफ़ी चर्चित है मैम, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, जनता का प्यार और आशीर्वाद था शायद, उन्होंने मेरा नाम इतना उछाला और लगभग अच्छी तरीके से मेरे टिकट के लिए भी था, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे फैमिली में ही मिला। और भविष्य है, आगे की तैयारी में आगे लगे हुए हैं, आगे और भी मौका है तो करेंगे। और एक और ख़ास बात मैम, आपके बारे में हमने सर्वे किया था, यहाँ ये पाया आपके पास जो है मैम युवा की टीम है, युवा की फौज है कह सकते हैं, युवा की एक टोली है, तो उसका उपयोग आप इस बार लोकसभा के लिए कैसे करेंगे? बिल्कुल, युवा की टोली लोकसभा में बहुत अच्छे से काम करने वाली है। देश की रीढ़ की हड्डी कहते हैं यूथ को, और यूथ लग चुकी है काम पे। हमारी कई ऐसी मीटिंग भी हुई है और आगे भी अभी होने वाला है, और बहुत ही एकजुट होकर युवा काम करने वाली है अभी लोकसभा में। और मुझे पूर्ण विश्वास है इस बार की लोकसभा हम जीत रहे हैं छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छे से। कंफर्म है बिल्कुल। अब मेरा तो मांग है बैलेट पेपर्स चुनाव हो जाए, इन लोग फिर से ईवीएम का खेल बस मत खेल दें, मेरा इसी बात का डर है। बाकी तो मुझे पूर्ण विश्वास है। अगर फिर भी ईवीएम से होगा तो देखिए, हम कोशिश अपना करेंगे कि वो छल ना करे, और हर बार मोदी जी इस तरह का छल करेंगे तो उनका भी पर्दाफाश होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, और लोग लगे हुए भी हैं, उनका पर्दाफाश भी जल्दी होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। अच्छा, एक और सवाल मैम आपसे, हमने यहाँ ये भी पाया मैम कि कई दिग्गज नेता हैं, जो यहाँ का नाम नहीं लेना चाहूँगा, जिक्र नहीं करना चाहूँगा, लेकिन उनका ये भी कहना है कि आपका जो नाम है, आपका जो फेम है, वो सिर्फ आपके पिताजी के नाम पे है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे गर्व होता है कि मैं अपने पिताजी के नाम पर ही मुझे ये पॉपुलैरिटी जो फेमस हूँ मुझे मिला है, मुझे गर्व है। मैं चाहूँगी मैं जब तक से ज़िंदा हूँ मेरे पिताजी का नाम मेरे से जुड़ा रहे। और बिल्कुल हाँ, मेरे पिताजी का नाम तो वही है, उनके नाम से मुझे बहुत जनता ने प्यार दिया, और मुझे ऐसा अभी कोई ख़ास मौका नहीं मिल पाया है। मैं एक जिला पंचायत सदस्य हूँ, अगर प्रतिनिधित्व करने के लिए कुछ अच्छा प्लेटफॉर्म मिले तो ज़रूर जनता मुझे भी समझेगी कि शशि में भी वो काबिलियत है जो शायद मेरे पिताजी में था, और उनकी थोड़ा सा भी अंश मुझ में होगा, वो दिख जाएगा उनको, अगर जिनको लगता है। वैसे तो जनता मुझसे प्रेम करती है, मुझे लगता है जी। अच्छा, एक और सवाल मैम मेरे मन में उठ रहा है, अगर आपको लोकसभा टिकट मिल जाता है तो इस बार आपकी क्या रणनीति रहेगी सरगुजा संभाग के लिए, सरगुजा जो लोकसभा सीट है उसके लिए? देखिए, रणनीति तो साफ है। सरगुजा में विचारधारा मुझे अभी भी लगता है कांग्रेस का, भले हमारे पिछले टाइम पे बीजेपी ने अपना कब्जा किया था लोकसभा में, लेकिन इस बार हम आने वाले हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है। क्योंकि जो छल कपट बीजेपी अभी कर रहा है हमारे छत्तीसगढ़ में, आदिवासी मुख्यमंत्री को कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, हम आदिवासियों को ठगा जा रहा है, तो ये साफ साफ दिख रहा है। इसमें मुझे नहीं लगता है कि हमको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है, वो जनता खुद देख रहा है, आदिवासी देख रहा है, हर कास्ट देख रहा है कि हमारे साथ क्या किया जा रहा है आदिवासी मुख्यमंत्री बनती। तो हमारा जीत भी तय है इस बार, और हम बहुत अच्छे से काम करेंगे। महिला हूँ तो मुझे पता है कि हम महिलाओं के से मिलकर, उनसे जुड़कर अच्छे से काम करेंगे, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम जीत हासिल करेंगे इस बार। ये बहुत अच्छा लगा मैम। एक और सवाल मैम आपसे, महिला का जिक्र किया आपने, तो नारी शक्ति के लिए आपके द्वारा, एक व्यक्तिगत सवाल है समझो, नारी शक्ति के लिए आपके द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए हैं? नारियों से के लिए तो हमने बहुत सारे काम किए। अभी मेरा कुछ दिन पहले ही मैंने एक सैनिटरी नैपकिन के अपने यूथ लड़कियों को जो 40 के अंदर हैं उनको मैंने वितरण किया है। कई ऐसे मैंने लगभग 1100-1200 लड़कियों को वितरण कर चुका है, महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन वितरण किया है, और अभी मैं और भी करने वाली हूँ। महिलाओं को सशक्त करने के लिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ। गाँव-गाँव घूमते हैं, महिलाओं की टीम को हम बैठाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, वो अपनी समस्या बताते हैं, और मेरा उनको हमेशा मोटिवेट करने का रहता है कि आप डरे नहीं, आप महिला हैं, अपने आप को कमज़ोर मत समझिए। क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ, आज मैं एक छोटे से गांव की लड़की भले हूँ, लेकिन राष्ट्र लेवल पे कर रही हूँ, तो ये आप भी कर सकती हैं। ऐसे महिलाओं के लिए हमने कई कार्य किए और आगे भी कई कार्य करेंगे। जब हमको अच्छे मौका मिलेंगे, अच्छे प्लेटफॉर्म मिलेंगे, तो मुझे पूर्ण विश्वास है मैं और अच्छी तरीके से महिलाओं के लिए काम कर पाऊँगी। जी मैम, ये तो रहा चुनावी मुद्दे पे बात। मैम एक खास कार्यक्रम रहता है मैम हमारे कार्यक्रम में, हमारे जो मीडिया चैनल में, छत्तीसगढ़ी जनौला, तो अगर आप वो इजाज़त देंगे तो मैं पूछना चाहूँगा मैम। जी पूछिए, देखते हैं क्या है।
इधर छत्तीसगढ़ी आता है कि नहीं मैम कि सरगुजा? वही मैं आया मैम क्षेत्र में, तो इधर का जो छत्तीसगढ़ी वो अलग है मैम, तो मैं वही जानना चाहूँगा आपको छत्तीसगढ़ी आता है कि नहीं? बिल्कुल छत्तीसगढ़ी आता है, लेकिन हम सरगुजा के हैं तो ज़्यादातर सरगुजिया जी जी। भाषा हम लोग यहाँ इस्तेमाल करते हैं। जी। तो आप मन इजाज़त दे हो मैम, तो मैं पहला जनउला आप मन से पूछना चाहूँ। आँखी है लेकिन वो देख नहीं सके, मुंह है उखर लेकिन वो बोल नहीं सके, बताओ का चीज़ें? हम्म, आँखी है लेकिन देख नहीं सके, मुंह है लेकिन बोल नहीं सके, और अच्छा। पैर भी है लेकिन चल नहीं सके, हाथ है लेकिन काम नहीं कर सके, अब बताओ का चीज़? वैसे हम लोग बचपन में खेलते थे ऐसे कुछ डॉल जो होते हैं, जी वो पूरा कंप्लीटली रहता था एक डॉल जिसके पास सब कुछ है लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था, तो शायद जी। डॉल हो सकता है। तो ये कैसे मैम? वो तो समझ में आ रहा है ना, एक चीज़ खिलौना है जिसके पास जी हाथ जी पैर आँख सब है, लेकिन वो बोल नहीं सकता है। जी जी, एकदम बिल्कुल सही जवाब मैम। एक और रही मैम, आप मन भर मोर अक्षर है मैम, शब्द आप पढ़ाई भी आपकी काफ़ी है तो ये जान भी सकते हो आप मन। ऐसे 3 अक्षर है मैम, ओगला जैसे भी आगे पीछे जैसे करो लेकिन सेम रहे ओखर नाम एग्जिटीज एकदम, मतलब वो हेर फेर जितना भी करो लेकिन वो फिर भी सेम रही, बताओ कौन सा अक्षर है? ये तो मुझे पता है, जहाज। अच्छा, कैसे? जी बहुत जल्दी जल्दी आंसर दे हाँ, रहे हो मैम। जहाज मुझे इसलिए पता है क्योंकि थोड़ा सा हम लोग थे, ये सारी हम लोग की बातें होती रहती थी फ्रेंड्स में, तो ये क्वेश्चन मेरे से पहले भी कहीं था, तो मुझे अच्छा ये पता था कि ये जहाज ही होना है। चलो ठीक, एक और लास्ट मैम, बहुत काफ़ी चर्चित है अभी, काटे में नहीं कटाया भोंगे में नहीं भोंगा है, बताओ का चीज़ें? पानी। काटे में कांटे में नहीं कटा है, भोंगे में नहीं भोंगा है, पानी क्या है? छैया है, छाया। ठीक है, चलिए। अब मुझे नहीं पता था, छाया है वो। मुझे लगा कांटे में तो पानी भी नहीं कटता है बोंगने से। सही है, आपका भी सही है, लेकिन छैया है इसका मेन अच्छा, आंसर। छाया हो, ठीक है। चलो ये तो बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। एक अंतिम सवाल मैम, अगर आपके मन में कुछ बात छूट रहा होगा तो आप हमारे मीडिया के माध्यम से आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं अपने आम जनताओं को एक संदेश देना चाहती हूँ जी कि आज हमारे देश की स्थिति बहुत ही खराब है। आज संविधान से चलने वाला देश आज संविधान में नहीं है। आज हमारे लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो मैं निवेदन करूंगी कि इस देश को संविधान में चलें, संविधान को फॉलो करें, और जो आज हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जाति में लड़ाई करते हैं ये ख़त्म कर दें, क्योंकि मुझे लगता है ये देश सबका है, सारी जातियां एक है। हमको ये जो लड़ाई झगड़ा है इसे ख़त्म करके एकता के साथ रहना चाहिए। तो आप सबसे निवेदन है, सब एकजुट कर रहें और प्यार से रहें। जय हिंद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मैम, और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आप अपने चैनल में बुलाए और आपसे बात करने का मौका मिला, और देश की जनताओं को अपने से मैसेज जो मैंने दिया, मैं चाहूँगी कि उस पर ज़रूर फोकस करें। जी, पुनः धन्यवाद मैम आपका। तो साथियों, आज हमारे बीच थे प्रेमनगर विधानसभा से काफ़ी चर्चित चेहरा, एक नारी शक्ति शशि सिंह जी, और जिनके बारे में आज हमने जाना, और मैम के बारे में कई ऐसे जानकारी भी आप सभी ने आज देखा होगा जो आपको काफ़ी अच्छा भी लगा होगा। और ये जो वीडियो है, जो इंटरव्यू है, युवा वर्ग को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो से उनको जो है एक प्रेरणा भी मिलेगी। और इसी उम्मीद के साथ ऐसे ही न्यूज़ और ऐसे ही खबर के लिए बने रहें टीजीबी मीडिया के साथ। मैं अमित कुमार, धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।